परिवार का बंटवारा। शोभा आज फूले नहीं समा रही थी। आज उससे 16 वर्ष छोटे देवर रमन की शादी जो है, हमेशा अपने बेटे के रूप में अपने देवर को देखा। रमन का बड़ा भाई जगन अपने छोटे भाई को घोड़ी पर चढ़ते हुए देखकर उसके बचपन को याद कर सोचने लगा, कभी कैसे यह मेरी गोद में खेला करता था और आज दूल्हा बनने जा रहा है। 10 वर्षीय पिंकी और 12 वर्षीय चिंटू तो चाचा की गोद से उतर ही नहीं रहे। माँ बाबूजी सब कितने खुश हैं। पड़ोसन शोभा से मजाक करते हुए कहने लगी, अरे शोभा, अब तुझे तो पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी में लगी देवरानी मिल रही है, इसलिए इतनी खुश है। शोभा हंसते हुए, अरे खुश क्यों ना हूँ, मेरी देवरानी शिक्षिका जो है। नववधु का आगमन घर में सबके लिए सुखदायी रहा। शोभा के प्रेम के कारण पूनम को उसमें अपनी माँ की छवि दिखाई देने लगी। शोभा घर संभालती और पूनम स्कूल जाती। शोभा ने पहले ही पूनम से कह दिया था कि पूनम देखो, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम बच्चों पर ध्यान दो और उनको पढ़ाओ। मैं घर का काम कर लूंगी, तुम चिंता मत करना। पूनम जेठानी के दोनों बच्चों को अपना बच्चा समझकर पढ़ाती। उसने 1 वर्ष बाद एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम अनिरुद्ध रखा गया। अनिरुद्ध तो जैसे सबकी आंखों का तारा था। वह पूरे परिवार में सबसे छोटा और सबका लाडला था। इसी तरह 16 वर्ष बीत गए। वे देवरानी जेठानी जहाँ भी जाती, सब उनकी प्रशंसा करते। आज के जमाने में भी देखो दोनों कैसे मिलकर रहती हैं। सभी कहते जगन और रमन तो राम लक्ष्मण की जोड़ी है। परंतु आज अचानक न जाने शोभा क्यों बिस्तर में लेटी पड़ी है। वह कुछ भी नहीं खा रही। जगन ने जब शोभा से पूछा, क्यों शोभा, क्या बात है? वे चिड़चिड़ा कर बहुत ही गुस्से में बोली, पूरी जिंदगी नौकरों की तरह इन सब के लिए काम करती रहूंगी। अब अलग रहना है, मैं इन सब के साथ नहीं रह सकती। शोभा, तुम यह क्या कह रही हो? मैं ठीक ही कह रही हूँ। पूनम को मुझसे ज्यादा गहने दिए गए, मुझसे ज्यादा लाड प्यार, और फिर उसके बच्चे को भी मैंने संभाला है। इतने साल हो गए हैं, अब मुझसे यह सहन नहीं होता। मुझे घुटन होती है। मुझे उसके गहनों में से भी आधा गहने चाहिए और संपत्ति में से भी आधी संपत्ति। चिंटू और पिंकू भी अब अनिरुद्ध से बात करना छोड़ दिया। अनिरुद्ध जब भी चिंटू से कहता, भैया चलो क्रिकेट खेलने चले, तो चिंटू मुंह फेर लेता। अब की बार तो राखी पर पिंकी ने उसे राखी भी नहीं बांधी। ताई जी और ताऊ जी ने भी उससे बात करना बंद कर दिया। यह सारी बातें उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर डालने लगी। वह उम्र के बदलाव से गुजर रहा था और दूसरी तरफ परिवार के यह बदलाव उसके लिए बहुत असहनीय हो रहा था। एक ही छत के नीचे सारी खुशियां आज घुटन में बदल गई। जगन ने भी माँ बाबूजी से आधी संपत्ति लेने की बात कही और अलग होने की बात कहने लगा। हमने बहुत किया है पूरे परिवार के लिए, हम नहीं रह सकते। शोभा ने पूनम से बात करना बंद कर दिया। पूनम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दीदी को क्या हुआ है। दीदी, मुझसे कोई गलती हुई है? शोभा ने बिना बात किए ही मुंह फेर लिया। रमन भी इस सारे वातावरण से पूरी तरह चिड़चिड़ा हो गया। वह सारा गुस्सा अनिरुद्ध और पूनम पर ही निकालता। ऐसे बदलाव देखकर अनिरुद्ध बीमार पड़ गया। वह 2 महीने तक बिस्तर से ही नहीं उठा। इससे उसकी पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई छूटने के कारण वह और भी ज्यादा अवसाद में चला गया। अब तो पूनम और भी ज्यादा परेशान रहने लगी। अरे समझ में नहीं आ रहा था, आखिर हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। अनिरुद्ध से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके बड़े भाई बहन, उसके ताऊजी ताईजी, यह सब उसके इतना नफरत क्यों कर रहे हैं। संपत्ति बंटवारे में परिवार का बंटवारा क्यों कर रहे हैं। अनिरुद्ध को जगह जगह हॉस्पिटल में दिखाया गया, उसका इलाज करवाया, परंतु वह कहीं भी ठीक नहीं हुआ। पूनम ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह उसके स्वास्थ्य की कामना की। अंदर से वह बिल्कुल टूट चुकी थी। कोई उसे टोने टोट के बताता, वह सब करती। दिन रात भगवान की प्रार्थना, जैसे पूरा संसार उसके लिए अब बेईमानी सा हो रहा था। परंतु किसी भी चीज का असर अनिरुद्ध के स्वास्थ्य पर नहीं पड़ रहा था।
अनिरुद्ध पूरी पूरी रात नहीं सोता बैठा रहता। पूनम उसके साथ बैठी रहती और उसको देख देख कर आंसू बहाती रहती है। पूनम ने शोभा के पैरों में पकड़कर कहा, दीदी आप और भाई साहब अनिरुद्ध को ठीक कर सकते हैं, वह आप लोगों के बगैर नहीं रह सकता। परमात्मा जानता है मैंने आपके बच्चों को हमेशा अपना समझकर उन अपने प्रेम से उन्हें सींचा है। शोभा, रहने दो पूनम, हम क्या मर गए थे जो तुम हमारे बच्चों को संभाल रही थी। मैंने भी तेरे बच्चे को संभाला है। हाँ दीदी, मैंने कब मना किया, तभी तो अनिरुद्ध आप सबसे इतना प्यार करता है। पूनम के आंसू देखकर शोभा का हृदय बदल गया और उसने पूनम को गले से लगा लिया। चिंटू और पिंकू भी अनिरुद्ध की ऐसी हालत देखकर रोने लगे। शोभा, पूनम, न जाने मुझे क्या हो गया है, मेरे दिमाग में नकारात्मक बातें आते रहती हैं। पूनम दीदी, अब आपकी 50 वर्ष की उम्र हो गई है। इस उम्र में मोनोप्लास हो जाता है, जिसके कारण शरीर में बदलाव होने लगते हैं और नकारात्मक विचार घेर लेते हैं। आपकी कोई गलती नहीं है। अब पूरा परिवार चाहता है कि अनिरुद्ध ठीक हो जाए, परंतु अनिरुद्ध अपने कमरे में नहीं था। सब उसे चारों तरफ ढूंढने लगे, परंतु वह कहीं भी नहीं मिला। सुबह से शाम हो गई। पूनम तो रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। वह अनिरुद्ध अनिरुद्ध कर कर बेहोश हो गई। पूरा परिवार अनिरुद्ध को ढूंढने में लग गया। देर रात चिंटू को अनिरुद्ध एक पार्क में बैठा हुआ मिला। चिंटू ने अनिरुद्ध को देखते ही उसे अपने गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। भाई, तू कहाँ चला गया था? हम सब तेरे बगैर कितने अधूरे हैं। अब मैं तुझसे कभी नाराज नहीं होऊंगा, मुझे माफ कर दे। सभी दोबारा मिलकर इकट्ठे रहने लगे। धीरे धीरे अनिरुद्ध की हालत में सुधार होने लगा और अब सब जान गए थे कि परिवार के बंटवारे में बच्चे पिसते हैं, जबकि हमारे भविष्य के अनमोल धरोहर ये बच्चे ही हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप अपनी राय ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।